A very special good morning to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे जितने क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं और ये आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं और ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है 2.0 डायोप्टर या फिर आप बोल सकते हैं 2 डायोप्टर तथा 2.5 डायोप्टर क्षमता के दो उत्तल लेंसों को संपर्क में रखने पर संयोजन की क्षमता डायोप्टर में तथा फोकस दूरी सेंटीमीटर में है। ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2002 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है और इस टाइप के करीब आपके 5 से 6 क्वेश्चंस कई बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और अभी लास्ट ईयर ही 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था संयोजन की क्षमता से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो सबसे पहले यहां पे देखिए क्या लिखा है, 2.0 डायोप्टर या फिर आप बोल सकते हैं 2 डायोप्टर तथा 2.5 डायोप्टर क्षमता के दो उत्तल लेंसों को संपर्क में रखने पर। यहां पे देखिए दो उत्तल लेंसों की बात हो रही है और ये जो आंकड़े दिए गए हैं ना, ये लेंसों की क्षमता हमें यहां पे क्रमशः दी हुई है, ठीक है। ये पहले लेंस की क्षमता है और ये दूसरे लेंस की क्षमता है। तो पहले लेंस की क्षमता इसको हम क्या लिखेंगे, P1 लिखेंगे। P1 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 2.0 डायोप्टर या फिर आप बोल सकते हैं 2 डायोप्टर। देखिए डायोप्टर को शॉर्ट में हम डी से लिखते हैं, ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। ये आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ये पहले लेंस की क्षमता हो गई। फिर दूसरे लेंस की क्षमता लिखेंगे हम इसको P2 और P2 की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 2.5 डायोप्टर दी गई है। तो P2 की जगह हम क्या लिख देंगे, 2.5 और शॉर्ट में मैं लिखूंगा यहाँ पे डी से मतलब डायोप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमें संयोजन की क्षमता निकालनी है। सबसे पहले हम संयोजन की क्षमता निकालेंगे, फिर उसके बाद फोकस दूरी हम निकाल लेंगे संयोजन की। तो देखिए संयोजन की क्षमता P इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला हमारा होता है P1 प्लस P2, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, अभी संयोजन की क्षमता निकल जाएगी। तो P1 की वैल्यू क्या है, 2.0 डायोप्टर प्लस P2 की वैल्यू 2.5 डायोप्टर, इसको ऐड करेंगे तो P इज इक्वल टू, यानी संयोजन की क्षमता क्या मिलेगी हमें, 4.5 और डायोप्टर। संयोजन की क्षमता हमने यहां पे निकाल ली है, 4.5 डायोप्टर। एक स्टेप हमारा सॉल्व हो चुका है। तो मैं ऊपर लिख देता हूं जो संयोजन की क्षमता P इज इक्वल टू हमने यहां पे फाइंड आउट किया है 4.5 डायोप्टर, ये मैंने यहां पे लिख दिया। अब हमें यहां पे क्या करना है, संयोजन की फोकस दूरी निकालनी है, वो भी सेंटीमीटर में। जब सेंटीमीटर में निकालनी है तो फॉर्मूला हम यहां पे क्या यूज करेंगे, सेंटीमीटर के लिए हमारा फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 100 और अपॉन में F। इस फॉर्मूले का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे सेंटीमीटर में हमसे पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तो देखिए P की जगह हम क्या रखेंगे, जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है 4.5, इसी वैल्यू को P की जगह पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 100 तो रहेगा ही और अपॉन में F, इसी की वैल्यू को हमें निकालना है। तो नीचे मैंने F लिख दिया। अगर मैं नीचे यहाँ पे 1 लिख दूं कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लीजिए 4.5 की मल्टीप्लाई F में, तो क्या मिलेगा आपको 4.5 और आपको मिलेगा आगे F। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4.5 F इज इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई 100 में इज इक्वल टू 100 मिलेगा। अब इसी को आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मैं साफ कर देता हूँ, क्या मिला था हमें, 4.5 F इज इक्वल टू 100 या फिर F इज इक्वल टू 100 और अपॉन में 4.5 ये रहेगा। अब यहां से ये पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद एक संख्या 5 है, इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट के बाद एक संख्या, तो ऊपर एक जीरो आपका बढ़ जाएगा। इसी को सॉल्व कर लीजिए, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10 और 2 जीरो तो यहाँ पे रहेगा ही, और नीचे अब यहाँ पे दशमलव हट चुका है, 45 है, 5 9 जा 45। अब देखिए यहाँ पे 200 और अपॉन में 9 दिया है। अब 9 से यहाँ पे डिवाइड कीजिए 200 में तो आपको मिलेगा 22.2 और ये सेंटीमीटर में आएगा, यही आपकी F की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और जो हमने यहाँ पे P यानी संयोजन की क्षमता निकाली थी 4.5
डायोप्टर निकाली हुई थी, यही हमें निकालना था। तो देखिए 4.5 डायोप्टर ये संयोजन की क्षमता, और फिर उसके बाद फोकस दूरी क्या हो जाएगी संयोजन की 22.2 सेंटीमीटर। कहां पे दिया हुआ है 4.5 और 22.2, तो ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एक एक स्टेप मैंने आपको समझाया। मैं चाहता तो ये क्वेश्चन मात्र 40 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देता, लेकिन फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता। आपका समझना जरूरी है, एक बार समझ लेंगे ना, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप इस क्वेश्चन को 40 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। इजी है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे है 250 वोल्ट 100 वॉट के 5 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं, 30 दिनों में विद्युत व्यय होगी। ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2003 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, यूनिटों की संख्या बराबर, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया है, यूनिटों की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है वॉट गुणे घंटा और अपॉन में 1000। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम यहां पे, वॉट गुणे घंटा और अपॉन में 1000। ये यूनिटों की संख्या बराबर हमारा फॉर्मूला एक होता है। हमें यहाँ पे 30 दिनों में विद्युत व्यय निकालना है, इसका मतलब यूनिटों की संख्या हमें निकालनी है। तो वॉट गुणे घंटा अपॉन में 1000। तो वॉट की वैल्यू दी क्या हुई है 250 वोल्ट और 100 वॉट के, 100 वॉट के ना, यानी वॉट इसकी जगह हम क्या रखेंगे 100, ये 100 लिखा मैंने यहाँ पे, फिर इसके बाद इनटू का साइन लगाऊंगा, फिर गुणे घंटा दिया हुआ है। तो देखिए 100 वॉट के कितने बल्ब हैं, 5 बल्ब हैं। जो बल्ब है इसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे 100 गुणे 5 गुणे, फिर इसके बाद प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं। घंटा इसकी वैल्यू 8 दी है क्योंकि 8 घंटे चलते हैं। फिर हमसे पूछा गया 30 दिनों में विद्युत व्यय होगी, 30 दिन की बात हो रही है, तो यहाँ पे गुणे 30 कर देंगे बस, और अपॉन में आपका 1000, ये तो फॉर्मूले में होता ही है, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 10 से ये 10 कैंसिल, बचा क्या 5 × 8 और × 3, बस मल्टीप्लाई करवा लीजिए। 5 8 ज़ा 40, 43 ज़ा आपका होता है 120, और 120 किस में आएगा, यूनिट में आएगा, 120 यूनिट। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं था, सिंपल था ना, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, और अगर फॉर्मूला ही नहीं पता रहेगा तो आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 120 यूनिट, ऑप्शन सी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। अभी आगे एक क्वेश्चन और मैं आपको इसी टाइप का करवाऊंगा, वो भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहां पे है कि एक इलेक्ट्रॉन 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 2 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड के वेग से क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है, और इस टाइप के कई क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं, और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी सॉल्व कराया हुआ है इस टाइप का। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हमें दी गई। सबसे पहले लिखा है एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता कितना है, आप बोलेंगे 1.6 × 10⁻⁻⁹, यही तो होता है। तो यही हमारी Q की वैल्यू हो जाएगी इस क्वेश्चन में। आवेश Q = हमें क्या दिया है 1.6 × 10⁻⁹, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें कितनी दी गई है, जिसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को, वो हमें दिया हुआ है 0.2 वेबर। वेबर को मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं पर मीटर स्क्वायर, ये B की वैल्यू दी गई है। फिर इसके बाद यहां पे लिखा है चुंबकीय क्षेत्र में 2 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड के वेग से, वेग V की वैल्यू कितनी दी गई है 2 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, ये मैंने यहां पे लिख दिया। ये आपको दिया गया है कि वेग से क्षेत्र के लंबवत गति करता है, लंबवत गति करता है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री क्यों हुई, क्योंकि लंबवत गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल यानी F की वैल्यू हमें यहां पे निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे यहां पे, F = मैं यहां पे फॉर्मूला आपको लिख के बता देता हूं, F = Q V B
साइन थीटा। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। वैल्यूज तो हमने ऑलरेडी डिसाइड कर ली है, बस पुट करना है। तो चलिए ऊपर मैं फॉर्मूला यहां पे लिखता हूं, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। देखिए ये इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन अच्छी खासी करनी है, ध्यान रखिएगा। अगर कैलकुलेशन में गलती करेंगे आंसर ही आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए क्यू की वैल्यू क्या रखेंगे हम यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये मैंने रखा। फिर इसके बाद v, वेग कितना दिया हुआ था अभी मैंने आपको बताया, 2 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अभी मैंने आपको लिख के दिखाया भी हुआ था। फिर इसके बाद बी से मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो कि कितनी दी गई, 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी बी की वैल्यू 0.2। फिर इसके बाद यहाँ पे साइन थीटा है, साइन थीटा यानी साइन लिखेंगे और थीटा की वैल्यू, क्योंकि लंबवत है तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री थी, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पे 1। क्या हो जाएगी, साइन 90 डिग्री की वैल्यू आपकी यहां पे हो जाएगी 1, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो डायरेक्ट मैं साइन 90 की जगह क्या लिख दूंगा, साइन 90 की जगह मैं डायरेक्ट यहां पे लिख दूंगा 1। साइन 90 की वैल्यू मैं यहां पे डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूं, 0.2 इंटू यहां पे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या करेंगे, देखिए आगे अभी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इंटू फिर इसके बाद 2 इंटू 10⁻7 ये आपका है, और 0.2 की मल्टीप्लाई 1 में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, इंटू करेंगे यहाँ पे 0.2 ही मिलेगा, यानी अब 1 यहाँ से हट चुका है, 0.2 ये आपके पास है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए 1.6 की मल्टीप्लाई आप 2 में करवा दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे 3.2। फिर इसके बाद इस 3.2 की मल्टीप्लाई आप किस में करवा दीजिए, ये 0.2 जो है 3.2 इंटू 0.2 ये करवा दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ पे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 0.64 ये आपको मिलेगा। देखिए क्या किया, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, 1.6 की मल्टीप्लाई पहले 2 में करवा दी। ठीक है, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 3.2 ये मिला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद फिर इस 3.2 की मल्टीप्लाई ये जो 0.2 था इसमें करवा दिया तो 0.64 मिलेगा। सबकी मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे करवाई है तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.64। ठीक है, 0.64 ये मिला हुआ है। अभी पावर्स को हमने सॉल्व नहीं किया, 10⁻⁻19 यहाँ पे है और यहाँ पे 10 की पावर +7 है। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस यहाँ पे लेस हो जाएगा और पावर सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, 10⁻⁻12 मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये माइनस का साइन बड़ा है, -19 बड़ा और +7 छोटा है, और इसकी मल्टीप्लाई तो हमने करवा ही ली है। 1.6 की मल्टीप्लाई पहले 2 में करवाई, फिर हमें क्या मिला था, 3.2 मिला था, 3.2 की मल्टीप्लाई 0.2 में करवाई तो 0.64 ये मिला, और इंटू 10⁻⁻12 ये अभी हमें यहाँ पे मिला हुआ है 0.64 इंटू 10⁻⁻12 और न्यूटन में मिला हुआ। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी आगे भी इसमें एक स्टेप है, यहीं पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 0.64 लिखा है, अगर मैं यहां से इस पॉइंट को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए जैसे मैं नीचे सॉल्व करके दिखाता हूं 0.64 केवल इसी को, देखिए जब इसे यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद आपकी कितनी संख्या, 6 और 4 2 संख्या, तो 2 0 यहां पे यानी 64/100 और गुणे में आपका 10⁻⁻12 ये तो रहेगा ही। ठीक है, ये जो 100 है देखिए 64 और 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और गुणे 10⁻⁻12 ये तो है ही। जब आगे इसको सॉल्व करेंगे देखिए 64 तो आपका रहेगा ही, इंटू में 10 की पावर -12। ठीक है, 10⁻⁻12 ये तो आपकी ऊपर है ही। ठीक है, ये आपके ऊपर है ही, और ये जो 10⁻2 है जब इसको ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में हो जाएगी और पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, क्योंकि जब इसको हम ऊपर भेजेंगे, इसके पास भेजेंगे तो यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगी ना, तो 64 गुणे 10⁻⁻12 और गुणे 10⁻2 ये माइनस और ये माइनस मिलकर पावर्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, यानी क्या मिलेगा आपको यहाँ पे मिलेगा 64 इंटू 10⁻⁻14 और न्यूटन। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 64 गुणे 10⁻
14 यानी 10 की घात -14 न्यूटन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको लास्ट में कैलकुलेशन करनी थी, तो यहाँ पे 64 × 10⁻⁻14 न्यूटन यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, जो लास्ट स्टेप मैंने यहाँ पे किया हुआ है वही इस क्वेश्चन का मेन स्टेप है और यहीं पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो ये आपको समझना है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये तो लास्ट ईयर ही आया है 2020 में, और लास्ट ईयर इस टाइप का कई क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, पेपर के एक दिन पहले कराया था, कहा था आएगा और यही क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन यहाँ पे है कि 2000 ग्राम पानी का ताप 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए टोटली ये क्वेश्चन आपका क्या है, फॉर्मूला बेस है। अगर फॉर्मूला पता है तो आप लगा पाएंगे। तो देखिए ऊष्मा Q = हमारा एक फॉर्मूला होता है M × S × ΔT। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक चीज यहां पे नहीं दी हुई है, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या नहीं दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले M की वैल्यू हमें पता है। देखिए ये जो 2000 ग्राम पानी लिखा हुआ है, ये M की वैल्यू हमें दी गई है, ध्यान रखिएगा। M की जगह हम क्या रखेंगे, 2000 को रखेंगे, सीधे सीधे यहां पे रख देते हैं। फिर इनटू ये S, इसी की वैल्यू हमें यहां पे नहीं दी गई है। जो जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में नहीं दी गई है, यानी S की वैल्यू नहीं दी गई है। इसको आपको अपनी तरफ से रखना होगा। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा जिसकी हम यहां पे S की जगह रखने वाले हैं। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, 1 कैलोरी, शॉर्ट में यहां पे लिख दे रहा हूं, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस ये होती है। यानी S की जगह हम यहां पे क्या रखेंगे, S की जगह रखेंगे 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो S की वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं दी गई है, ये आपको अपनी तरफ से रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो S की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अब ये ΔT का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे क्या लिखा है, 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए। तो कुछ नहीं करना, ΔT की वैल्यू को निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, जो ये 50 डिग्री सेल्सियस है इसमें से क्या करेंगे, 10 डिग्री सेल्सियस को हम यहाँ पे लेस कर देंगे। 50 में से 10 को लेस करेंगे 40 और डिग्री सेल्सियस ये हमें मिलेगा। यानी ΔT की जगह सीधे सीधे मैं क्या रख दूंगा, यहाँ पे लाके मैं रख दूंगा 40 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमने यहाँ पे नीचे अभी सॉल्व किया। तो 40 डिग्री सेल्सियस इसको हम लाके यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, कुछ नहीं करना। अब इसके बाद क्या करेंगे, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करवा दीजिए। देखिए 2000 है, 2000 की मल्टीप्लाई 1 में करवाएंगे तो आपको 2000 ही मिलेगा, और गुणे में 40 ये आपका है। 2000 गुणे 40 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 80 और 1000, ठीक है, 80,000 और कैलोरी में आएगा, ध्यान रखिएगा किसमें, कैलोरी में। तो 80,000 कैलोरी कहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, 80,000 कैलोरी। तो क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन में एक ट्विस्ट यहां पे यही है, जो जल की विशिष्ट ऊष्मा S की वैल्यू आपको 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस ये नहीं दी हुई है। ये आपको अपनी तरफ से याद करना होगा, ध्यान रखना होगा, ये याद ही करना होगा आपको। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना, ये आपको याद ही करना होगा, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी घर में प्रतिदिन 60 वाट की 2 ट्यूबलाइट 4 घंटे जलती है तथा 100 वाट के 3 बल्ब 5 घंटे जलते हैं। उस घर में प्रतिदिन व्यय विद्युत ऊर्जा है लगभग। व्यय विद्युत ऊर्जा निकालनी। अभी जो ऊपर क्वेश्चन कराया हुआ था, जो यूनिटों की संख्या वाला करवाया हुआ था, वही फॉर्मूला यहां भी हम यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, वॉट गुणे घंटा और अपॉन में क्या होता है 1000, इसी का यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया, यहां पे लिखा है किसी घर में प्रतिदिन 60 वाट की वैल्यू क्या दी गई है, 60 दी गई है, गुणे फिर इसके बाद 2 ट्यूबलाइट की बात यहां पे हो रही है, कितनी, 2 ट्यूबलाइट की, तो गुणे 2 करेंगे, फिर इनटू में कितने समय के लिए, 4 घंटे जलती है ना, तो 4 और बटे में आपका फॉर्मूले में 1000 तो होता ही है, ये रखेंगे। फिर इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि अभी आगे भी दिया हुआ है। फिर इसके बाद 100 वाट के 3 बल्ब,
ठीक है। वॉट की वैल्यू 100 दी गई है, ठीक है। फिर इसके बाद इनटू में 100 वॉट के कितने बल्ब है, 3 बल्ब ना, 100 गुणे 3 कितने घंटे, 5 घंटे जलते हैं, और बटे में 1000। बस यही आपको इस क्वेश्चन में करना था और कुछ नहीं करना था, बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, ये 0 से ये 0 मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये 2 5 जा 10 और ये 0 हो जाएगा। नीचे क्या बचा, 50। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये 2 2 जा 4 कर सकते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा 25, ठीक है। अब ऊपर देखिए क्या बचा हुआ, ऊपर आपके पास 6 और इनटू में यहाँ पे 2 है और नीचे क्या है 25, 6 दूनी 12 करेंगे और नीचे आपका क्या है 25 है, 12 बटे 25 है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.48 ये मिलेगा, यानी इतने को सॉल्व करने पर 0.48 मिलेगा। तो इसको मैं कर देता हूं यहाँ पे 7, ठीक है। इतने को सॉल्व करने पर आपको 0.48 ये आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं 0.48, फिर इसके बाद प्लस, फिर इसके बाद ये आपका देखिए 100 इंटू 3 इंटू 5 और अपॉन में 1000 है। तो देखिए ये 2 0 से सबसे पहले हम इस 2 0 को यहाँ पे सीधे सीधे कैंसिल कर देते हैं। फिर ये 5 1 जा 5 हो जाएगा और ये 5 2 जा 10 हो जाएगा। बचा क्या, ऊपर आपके पास केवल देखिए 1 इंटू 3 करेंगे 3, यानी 3/2 ये बचा हुआ है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1.50 मिलेगा ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीधे 1.50, यहाँ पे मैं इसको साफ करता हूँ, इसकी जगह क्या आएगा 1.50। अब इसी को ऐड कर दीजिए, जो 0.48 मिला है और 1.50 मिला हुआ है। जब इसको आप ऐड करेंगे, ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा, 2 किलोवाट घंटा। यही है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कहां पे दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है, वॉट गुणे घंटा और अपॉन में 1000, ये फॉर्मूला याद है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मात्र आप 40 से 50 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेम आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसे ही है जो अभी मैंने आपको ऊपर कराया हुआ था। बस यहाँ पे लेंस की फोकस दूरी ही आपसे पूछी गई है, संयोजन की क्षमता नहीं पूछी गई है। तो 2 लेंस जिनकी शक्ति +12 डायोप्टर तथा -2 डायोप्टर है, एक साथ मिलाकर रखे जाते हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। 2 लेंस की बात हो रही है और जिनकी क्षमताएं यहाँ पे क्रमशः +12 डायोप्टर और -2 डायोप्टर दी गई हैं। तो P1 की वैल्यू जो आपको दी गई है +12 डायोप्टर, ये मैंने लिखा 12D। फिर इसके बाद P2 की वैल्यू जो आपको दी गई है -2 डायोप्टर दी गई है। सबसे पहले हमें संयोजन की क्षमता यहाँ पे निकालनी ही होगी, तभी हम फोकस दूरी को निकाल पाएंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले संयोजन की क्षमता निकालेंगे तो P = P1 + P2, ये आपका फॉर्मूला होता है। P1 की वैल्यू +12 डायोप्टर है, फिर फॉर्मूले में प्लस होता है, लेकिन P2 की वैल्यू -2 डायोप्टर है, तो ये माइनस और यहाँ पे ये प्लस मिलके यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यानी माइनस लग जाएगा और 2 डायोप्टर ये P2 की वैल्यू को पुट करेंगे। 12 में से 2 को लेस कीजिए, आपको मिलेगा 10 और डायोप्टर ये P की वैल्यू जो संयोजन की क्षमता हमने निकाली है वो हमें मिली है। संयोजन की क्षमता P = हमें यहाँ पे 10 डायोप्टर मिल चुका है। अब हमें यहाँ पे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालनी है और फोकस दूरी आपकी सेंटीमीटर में आएगी। ऑप्शन सभी आपके सेंटीमीटर में दिए गए हैं। जब सेंटीमीटर में आएगी तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम, यहाँ पे P = 100 और अपॉन में F। P की वैल्यू संयोजन की क्षमता हमने कितनी निकाली, 10 निकाली हुई है डायोप्टर में, और फिर इसके बाद यहाँ पे 100 और अपॉन में F, इसकी वैल्यू को निकालना ही है। नीचे 1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, त्रिया गुणा करवा दीजिए। 10 की मल्टीप्लाई F में 10F = 100 मिलेगा, या फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो F = 100 और अपॉन में 10 करेंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल, बचा क्या, F = 10 और सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहां पे दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। देखिए 2020 में आपका इस टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ है, 21 में भी आपसे पूछा जा सकता है, और अभी ऊपर भी मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराया है। और यही इतना नहीं, इस टाइप के कई क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए हैं, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 10 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए विद्युत से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस है ना उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कई क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि एक विद्युत हीटर में 4 मिनट तक 3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने से 540 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। होने के बाद, यहाँ पे होने के बाद पर लिख लीजिए या फिर से लिख सकते हैं, 540 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। हीटर के तार का प्रतिरोध, यानी हमें यहाँ पे R की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें हमें दी गई। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि एक विद्युत हीटर में 4 मिनट तक, ठीक है, 3 एम्पियर की विद्युत धारा, यानी धारा I की वैल्यू क्या दी गई है। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 3 एम्पियर, तो शॉर्ट में यहाँ पे एम्पियर लिख देता हूं। I की वैल्यू 3 एम्पियर, ठीक है। विद्युत धारा 3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर या फिर होने से लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। 540 किलो जूल ऊष्मा, यानी H की वैल्यू क्या दी गई है, हीट ऊष्मा 540, ये किलो जूल में दिया गया है। इसको क्या करेंगे हम, जूल में चेंज करेंगे। तो जूल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना, 540 में आप करवा दीजिए 1000 की मल्टीप्लाई, तो ये किलो जूल से जूल में चेंज हो जाएगा, यानी जूल में आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए 1000 से मल्टीप्लाई करवा दी, ये जूल में चेंज हो गया। ये H की वैल्यू दी गई है। फिर इसके बाद देखिए 4 मिनट तक लिखा हुआ है। समय T की वैल्यू क्या दी गई है, 4 मिनट। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे सेकंड में। किस में करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 और गुणे 60, यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तभी तो ये आपका सेकंड में चेंज होगा। ये हमें यहाँ पे करना था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सबसे पहले ये देखिए, ये फॉर्मूला क्या यूज करना, I दिया है हमें, H दिया है, T दिया है और R की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब क्योंकि हमें यहाँ पे R की वैल्यू को निकालना है तो R को हम ले आएंगे आगे, तो R इज इक्वल टू क्या कर देंगे, H, और अपॉन में आपका हो जाएगा I स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, क्योंकि R तो हमने पहले ही आगे ले लिया है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, R इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे H और अपॉन में I स्क्वायर और T। तो देखिए H की वैल्यू हमें 540 किलो जूल में दी गई थी, जिसको हमने जूल में चेंज किया, 540 गुणे 1000 किया हुआ था ना। तो यहाँ पे लिखेंगे H की जगह 540 और गुणे में लिखेंगे 1000। 1000 इसलिए किया यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्योंकि किलो जूल को हमें जूल में चेंज करना था। फिर अपॉन में I स्क्वायर, देखिए धारा का मान 3 एम्पियर है, 3 का स्क्वायर करेंगे, I स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो डायरेक्ट मैं नीचे यहाँ पे 9 लिख देता हूँ I स्क्वायर की जगह, तो यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया। फिर इनटू में T, समय कितना दिया था, 4 मिनट, जिसको हमने सेकंड में चेंज किया था, 4 और गुणे 60 किया हुआ था, ठीक है। तो ये सेकंड में चेंज हो जाएगा, तो यहीं पे नीचे लिखेंगे 4 और गुणे में क्या लिखेंगे, गुणे में हम लिखेंगे यहाँ पे 60, ये आपका यहाँ पे हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे ये 0 से आप ये 0 कैंसिल कर सकते हैं, ये 6 1 जा 6 और ये 6 9 जा 54 हो जाएगा, ठीक है। ये 9 से ये 9 सीधे सीधे आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये 4 1 जा 4 हो जाएगा, ये 4 2 जा 8, 2 उधर जाएगा, 4 5 जा 20 और 0 तो रहेगा, यानी 250। और रेजिस्टेंस को निकाल रहे हैं तो ओम में आएगा, 250 ओम। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका दिया है ऑप्शन बी में। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, जो जो चीजें दी गई थी उसको लिख लिया, फिर यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता चल गया कि फॉर्मूला क्या यूज करना, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में समझा ही दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, कांच हवा की सतह के लिए क्रांतिक कोण का मान होगा। यहाँ पे sin 42 डिग्री इज इक्वल टू 2/3 दिया गया, ये आपकी हेल्प के लिए दिया गया है। ये आपको इसलिए दिया गया क्योंकि जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे, तो अभी आप इसका यूज करेंगे। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे कांच का अपवर्तनांक, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या दिया हुआ है, 3/2 दिया गया है, ये मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा,
n इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन पहले सॉल्व कराया है जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया हुआ था, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी होता है। या फिर हम इसको लिखना चाहे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमसे क्रांतिक कोण का मान पूछा जा रहा है, तो साइन c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 और अपॉन में n हो जाएगा, ठीक है। तो 1 तो आपका ऐसे ही रहेगा और n की वैल्यू क्या है, 3/2 है। ये मैंने कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए जब ये 3/2 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2 और अपॉन में 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी साइन c इज इक्वल टू हमें क्या मिला यहां पे, ये देखिए साइन c इज इक्वल टू हमें मिला 2/3, यही तो मिला हुआ है ना, साइन c इज इक्वल टू हमें 2/3 मिला, और जो कि यही तो आपका दिया हुआ है, साइन 42, c की जगह क्या आ जाएगा 42 और इज इक्वल टू 2/3, यही तो हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 42 डिग्री। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पे आपको अपूर्णांक n की वैल्यू दी हुई थी जो कि 3/2 थी। फॉर्मूला हमने क्या यूज किया, देखिए बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी होता है। अब क्योंकि हमें यहाँ पे क्रांतिक कोण का मान निकालना है तो साइन सी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन में n हो जाएगा। 1 तो यहाँ पे था ही, n की वैल्यू 3/2 आपको क्वेश्चन में दी गई थी, जब इसको हम यहाँ पे रखेंगे ऊपर भेजेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। साइन सी की वैल्यू इज इक्वल टू 2/3, जो कि देखिए साइन 42 की वैल्यू बराबर है 2/3 के, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन 42 यही तो आएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 42 डिग्री। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लिखा है 1 किलोवाट शक्ति के मोटर को 10 मीटर गहरे कुएं से पानी उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रति मिनट पानी उठाने की मात्रा होगी, ये आपसे यहां पे पूछा जा रहा है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में आपका पूछा गया है। जो जो चीजें हमें दी गई हैं सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। 1 किलोवाट शक्ति के मोटर को, यानी मोटर की शक्ति P इज इक्वल टू हमें क्या दिया है 1 किलोवाट दिया है। 1 किलोवाट को जब हम वॉट में चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1000 वॉट, यही तो मिलेगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया वॉट, 1000 वॉट ये आपको मिलेगा। फिर इसके बाद 10 मीटर गहरे कुएं से, यानी H की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या दी हुई है 10 मीटर दी गई है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। पानी उठाने के लिए प्रयोग किया था, प्रति मिनट पानी उठाने की मात्रा, प्रति मिनट यानी समय t इज इक्वल टू हमें यहाँ पे 1 मिनट दिया हुआ है। इसको जब आप चेंज करेंगे सेकंड में तो मिलेगा आपको 60 सेकंड। प्रति मिनट पानी उठाने की मात्रा हमसे यहाँ पे पूछी जा रही है, इसका मतलब हमें यहाँ पे m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्या करना है, m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए बेसिक फॉर्मूला P इज इक्वल टू आपका क्या होता है W अपॉन T, और W बराबर आपका होता है mgh और अपॉन में T, यानी इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। P इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम यहाँ पे, P इज इक्वल टू हम यहाँ पे यूज करेंगे mgh और अपॉन में T। तो जो जो वैल्यूज दी गई है अभी हम यहाँ पे ला के रख देते हैं। तो फॉर्मूला मैं लिखता हूं यहाँ पे P इज इक्वल टू mgh और अपॉन में T, ठीक है। अब देखिए P की वैल्यू, पावर कितनी है 1 किलोवाट शक्ति के मोटर को, 1 किलोवाट ये पावर दी गई है, 1 किलोवाट को वॉट में चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा 1000 वॉट। तो P की जगह रखेंगे 1000, अभी मैंने लिखा हुआ था, सारी वैल्यूज मैंने आपको डिसाइड करके पहले ही समझा दी है। फिर इज इक्वल टू m की वैल्यू तो हमें निकालनी ही है, ठीक है। अब यहाँ पे g की वैल्यू को क्या लेंगे, g की वैल्यू को हम यहाँ पे 9.8 लेने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो स्मॉल g की वैल्यू होगी इसको हम यहाँ पे 9.8 लेने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। तो g की जगह हम क्या रखेंगे, m के बाद आपका g दिया हुआ है तो यहाँ पे हम रखेंगे 9.8, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में दिया नहीं गया, आपको अपनी तरफ से रखना होगा। और h मतलब जो यहाँ पे गहराई दी गई है 10 मीटर गहरे कुएं से ना 10 मीटर, तो गुणे यहाँ पे क्या करेंगे 10 और अपॉन में आपका t है, t से मतलब समय प्रति मिनट, यानी 1 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 सेकंड, ये आपको मिलेगा, ठीक है। हमें m की वैल्यू को निकालना है तो क्या करेंगे, m की वैल्यू को हम यहाँ पे ले आएंगे, m को ले आएंगे यहाँ पे आगे, m इज इक्वल टू, अब देखिए ये 1000 है ना, 1000 को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं
10 रेज टू दी पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो यहां से मैं 1000 साफ कर देता हूं। 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख देंगे यहां पे 1000 की जगह हम लिख देंगे 10 रेज टू दी पावर 3। ध्यान रखिएगा, इसी 1000 को मैंने यहां पे काट के क्या कर दिया, 10 की घात 3 लिख दिया है। अब हम यहां पे त्रियक गुणा करवाएंगे, ठीक है, त्रियक गुणा करवाएंगे। तो देखिए 1000 की जगह मैंने क्या लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया है 10 रेज टू दी पावर 3। अब 10 की घात 3 और गुणे में क्या करेंगे, यहां पे 60 करेंगे। तो देखिए 60 और गुणे में 10 की घात 3, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। 1000 को 10 की घात 3 लिख दिया, बस यही किया हुआ है और कुछ अलग यहां पे मैंने नहीं किया। फिर इसके बाद देखिए m तो पहले हमने आगे ले लिया है, इसको m को पहले ही हमने यहां पे ले लिया है और ये 10 की घात 3 ये वाला है, ध्यान रखिएगा। यहां से इसको साफ कर देता हूं। इसके बाद यहां पे 1000 के नीचे कुछ है नहीं, यहां पे 10 की घात 3 लिख दिया 1000 को, इसके नीचे कुछ है नहीं, ध्यान रखिएगा। इसके नीचे एक ही आप मान लीजिए, और जब एक की मल्टीप्लाई यहाँ पे 9.8 और 10 में इंटू 10 में होगी तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी 9.8 और इंटू 10 यही आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, 9.8 इंटू 10। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, जो m इज इक्वल टू हमें मिला 60 गुणे 10 की घात 3 और 9.8 इंटू 10, इसी को सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी m की 612.24 किलोग्राम। ध्यान रखिएगा, ठीक है, यही आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 612.24 किलोग्राम। कहां पे दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन डी में। तो देखिए क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो जो चीजें यहां पे दी हुई है क्वेश्चन में वही आपको करना था। एक एक पॉइंट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, बस आपको समझ में भी आ गया होगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए जो 1 किलोवाट था इसको हमने चेंज किया था 1000 वॉट में, ध्यान रखिएगा। और फिर इसके बाद 1000 वॉट को बाद में मैंने 10 की पावर 3 लिख दिया था ताकि क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो सके, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया है, एक इंजन की सामर्थ्य 30 किलोवाट है, इसके द्वारा 150 किलोग्राम के पिंड को 50 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में लगने वाला समय है, ये आपसे यहां पे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए इंजन की सामर्थ्य P इज इक्वल टू हमें क्या दिया है, P इज इक्वल टू हमें यहां पे दिया हुआ 30 किलोवाट दिया है, 30 किलोवाट। किलोवाट को हम वॉट में चेंज करेंगे तो 30 गुणे 1000 कर देंगे, बस 1000 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, ये आपका हो जाएगा वॉट में चेंज। फिर इसके बाद इसके द्वारा 150 किलोग्राम के पिंड को, द्रव्यमान m की वैल्यू 150 किलोग्राम ये आपको दी गई है 50 मीटर की ऊंचाई तक उठाने पे, यानी h की वैल्यू 50 मीटर ये आपको दी गई है। फिर इसके बाद देखिए यहां पे और आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया, कुछ नहीं दिया, फिर आपसे समय पूछा गया t की वैल्यू को यहां पे निकालना है, ठीक है। तो हम यहां पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, देखिए बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है, P इज इक्वल टू W अपॉन में T, और W बराबर mgh अपॉन में T, यानी P इज इक्वल टू mgh अपॉन में T, इसका यूज करेंगे तो P इज इक्वल टू mgh और अपॉन में T। अब क्योंकि हमें T की वैल्यू को निकालना समय, तो T इज इक्वल टू हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे mgh और P आपका नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ पे यूज करेंगे हम T इज इक्वल टू mgh और अपॉन में P। तो देखिए m की वैल्यू आपको क्या दी गई है 150, तो m की जगह रखेंगे 150, ये m की जगह। g की वैल्यू को हम यहाँ पे 9.8 लेने वाले हैं, ये रखा। फिर इसके बाद यहाँ पे h की वैल्यू, हाइट कितनी दी गई है, तो यहाँ पे 50 मीटर की ऊंचाई, यानी h की वैल्यू आपको 50 मीटर दी गई है, तो ये 50 और अपॉन में P से मतलब जो इंजन की सामर्थ्य 30 किलोवाट है, इसको हम चेंज करेंगे वॉट में, तो 30 और गुणे क्या हो जाएगा 1000। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, 30 और गुणे में 1000 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेना है और आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए 9.8 है, जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहां से एक जीरो आपका यहां पे बढ़ जाएगा। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दीजिए, ये जीरो से ये जीरो आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए इसके बाद यहाँ पे देखिए ये 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, यानी 15 1 50, 52 30 होता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये 2 1 2 कर देंगे और यहाँ पे ये 2 4 8 और 2 9 18, यहाँ पे 49 बचा हुआ है और गुणे में 5 ये है, 5 1 5 कर दीजिए, ये 5 2 10 कर दीजिए और ये यहाँ पे 0 कर दीजिए। तो बचा क्या केवल आपके पास यहाँ पे 49 और बटे में 20, 49
और बटे में 20 बचा हुआ, जब आप इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2.45 और सेकेंड, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी टी की वैल्यू 2.45 सेकेंड मिलने वाली है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो देखिए कैलकुलेशन आपको अच्छी करनी होगी, तभी आप इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं न्यूमेरिकल्स, और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हो सकता है इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, या फिर इसी में से भी आपका क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। देखिए क्वेश्चंस यही होंगे, संख्याएं बदली होंगी बस, और कुछ नहीं। तो फिजिक्स में आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, अगर कॉन्सेप्ट पता तो क्वेश्चन आपका सॉल्व, अगर नहीं पता तो फिर आप प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आपको होने वाली है। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिएगा, तभी आप फिजिक्स के पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।